सुप्रभात बच्चों। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 का 10वां अध्याय पढ़ेंगे, जिसे लिखा है तेत्सुको कुरियानागी ने। और इस अध्याय का शीर्षक है अपूर्व अनुभव। प्यारे बच्चों, अपूर्व का अर्थ है जो पहले कभी न हुआ हो। अनुभव होता है कुछ महसूस करना। तो यह एक संस्मरण है, लेखिका के जीवन से संबंधित एक घटना है जिसको उन्होंने हमारे सामने यहाँ प्रस्तुत किया है। आइए देखते हैं इस अध्याय को। यह अपूर्व अनुभव जो है, यह मूलतः एक जापानी पुस्तक है, तोत्तो-चान, उसमें से लिया गया है। और इस पुस्तक का अनुवाद कई भाषाओं में हो चुका है। प्यारे बच्चों, यह लेखिका की स्वयं की कहानी है और इस कहानी में एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों का वर्णन है जिनके लिए विद्यालय में क्या था, कमरे नहीं थे। कमरों की जगह क्या था, रेल के डिब्बे ही उनकी कक्षाएं थी। गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट थे और शाखा यानी पेड़ की जो शाखाएं थी उस विद्यालय के अंदर, वो बच्चों के खेलने के स्थान थे। और ऐसे अनोखे स्कूल की स्थापना की थी श्री कोबायाशी ने, और लेखिका स्वयं भी इसी विद्यालय में पढ़ी थी। और उन्हीं के बचपन के अनुभवों पर आधारित पुस्तक है तोत्तो-चान। और तोत्तो-चान में से यह अंश लिया गया है, अपूर्व अनुभव। यानी लेखिका को कुछ ऐसा अनुभव हुआ जो उसने पहले कभी भी अनुभव नहीं किया। आइए देखते हैं इस अध्याय को। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोत्तो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। इस भेद का पता न तोत्तो-चान के माता पिता को था और न ही यासुकी-चान के। प्यारे बच्चों, एक शिविर लगा था और तोत्तो-चान यहाँ पर कौन है? लेखिका स्वयं, जिनके बचपन का नाम क्या है, तोत्तो-चान। और वह किससे मिलने वाली थी? यासुकी-चान से। इस बात का पता उन दोनों के घर वालों को नहीं था। उसने यासुकी-चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। न्योता यानी निमंत्रण दिया था। यानी कि यासुकी-चान पेड़ पर चढ़ने वाला है, इस बात की खबर न तो तोत्तो-चान के घर वालों को थी और न ही यासुकी-चान के। तोमये में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तोत्तो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था उसका। चढ़ने जाओ तो पैर फिसल कर जाते, पर ठीक से चढ़ने पर ज़मीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। तोत्तो-चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ वह सामने दूर तक आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती। प्यारे बच्चों, जब छुट्टी हो जाती या भोजन करने की छुट्टी होती तो तोत्तो-चान अपने पेड़ पर चढ़ जाती और नीचे सड़क पर आते जाते लोगों को देखा करती। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे। निजी संपत्ति यानी खुद की, प्राइवेट जिसे कहते हैं। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से यानी विनम्रता से, माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं, पूछना पड़ता था। अगर किसी को दूसरे के पेड़ पर चढ़ना होता तो बड़ी विनम्रता से यह पूछना पड़ता था, माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊं। अब यासुकी-चान पेड़ पर आ रहा था तो घर वालों को क्यों नहीं पता था? इसका कारण क्या था? यासुकी-चान को पोलियो था, इसलिए वह न तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था न किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोत्तो-चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, यानी बुलाया था। यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। डांटने का क्या कारण था बच्चों? क्योंकि यासुकी-चान का
पैर खराब था और वह पेड़ पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। घर से निकलते समय तोतो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है। चूंकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झाँका। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रोकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोतो चान से रहा नहीं गया। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुँची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था। रेल पास यानी विद्यालय में जाने वाला पास। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। यासुकी चान उससे कुल जमा 1 ही वर्ष बड़ा था, पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद यानी जिसकी जानकारी किसी को भी पता नहीं थी। वह उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी यानी खुशी से हंसने लगी और यासुकी चान भी हंसने लगा। प्यारे बच्चों, ऐसा पहले कभी क्यों नहीं हुआ था? क्योंकि यासुकी चान पेड़ पर कभी नहीं चढ़ा था, क्योंकि उसके पैर में पोलियो था। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई। उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी, जैसा कि उसने रात को ही तय कर लिया था। वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुँच जाए। तोतो चान ने क्या किया? उसे पेड़ पर चढ़ाने के लिए चौकीदार के कमरे में से एक सीढ़ी लाई और उसे पेड़ से लगाया। वह कुर्सी के ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहले सीढ़ी पर बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी यानी पीछे से धक्का देकर चढ़ाने लगी। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती? यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। हताशा यानी निराशा से। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं था जितना वह सोचे बैठी थी। अब क्या करे वह? यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी, यानी उसके दिल से इच्छा थी कि वह उसे पेड़ पर चढ़ाए। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था, खुशी थी। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुला फुला कर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। प्यारे बच्चों, यासुकी चान क्यों उदास हो गया था? क्योंकि वह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। तो तोतो चान ने उसको हंसाने के लिए अपने चेहरे के तरह तरह के गोल फुला फुला कर मुँह बनाए। ठहरो, एक बात सूझी है, यानी दिमाग में एक बात आई है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज उल्ट पुल्ट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली। तिपाई यानी 3 पैरों वाली, जैसी प्यारे बच्चों चित्र के अंदर आप देख रहे हैं, जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था, यानी उसे पकड़ना जरूरी नहीं था, वह सीधी खड़ी रह सकती थी। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। यानी तोतो चान किस बात पे हैरान हुई कि वह इतनी बड़ी सीढ़ी को खींच लाई है। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा। यह डगमगाएगी नहीं, यह हिलेगी नहीं, तुम डरना मत। यासुकी चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी
और पसीने से तरबतर यानी पसीने से भीगी हुई तोतो चान की ओर देखा। उसे काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। गर्मी के दिन थे और तोतो चान जब उस सीढ़ी को खींच के लाई तो पसीने से भीग गई। उन दिन दोनों को बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यासुकी चान को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। यानी दोनों का ध्यान कहाँ था कि वह ऊपर पहुंच जाए। तोतो चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी और अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को स्थिर करती रही, यानी सिर लगाकर सहारा देती रही। यासुकी चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था, कोशिश कर रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। क्यों लगने लगी बच्चों? तोतो चान तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, यानी पेड़ की शाखा पर चढ़ गई। पर यासुकी चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चान सीढ़ी थामे सीढ़ी को पकड़े तोतो चान की ओर ताकने लगा, यानी देखने लगा। तोतो चान की रुलाई छूटने को हुई। उसने चाहा था कि यासुकी चान को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाई, क्योंकि यासुकी चान और तोतो चान में मित्रता थी और वह चाहती थी कि वह उसे अपने पेड़ पर बुलाकर सारी नई नई चीज़ें उसे दिखाई। पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था और उंगलियां भी लंबी थी। देर तक तोतो चान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ। यानी उस तिपाई के ऊपर क्या कहा तोतो चान ने उसे कि तुम लेट जाओ और मैं तुम्हें पेड़ के ऊपर खींच लूँगी। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतो चान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह जरूर डर के मारे चीख उठता। उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, यानी कोई देखता तो चिल्ला उठता। क्यों? क्योंकि यह बहुत ही कठिनाई और जोखिम भरा काम था। पर यासुकी चान को तो तोतो चान पर पूरा भरोसा था। वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी और बादल का एक बड़ा सा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ की द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतो चान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। तो क्या हुआ प्यारे बच्चों? कोशिश करने पर आखिरकार यासुकी चान पेड़ पर पहुंच ही गया और तोतो चान ने क्या किया, झुककर उसका सम्मान किया और ये कहा कि मेरे पेड़ पर आपका स्वागत है। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी, यानी एक नई दुनिया देखी जिसे उसने पहले कभी न देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा। प्यारे बच्चों, क्योंकि यासुकी चान पहले कभी पेड़ पर नहीं चढ़ा था, वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पें लड़ाते रहे, बातें करते रहे। क्या बताया उन्होंने? मेरी बहन अमेरिका में है। उसने बताया कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगा, कौन बच्चों? टेलीविज़न, तो हम घर बैठे बैठे सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तोतो चान उस समय यह तो न समझ पाई कि यासुकी चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने का क्या अर्थ होंगे।
वह तो यह सोचती रही कि सुम्मू पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे, उनका आकार तो बड़ा होता है, यानी सुम्मू पहलवान बड़े बड़े होते हैं और वो एक डिब्बे में कैसे आ जाएंगे। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। प्यारे बच्चों, उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे हैं और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी घबराना नहीं चाहिए और कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। कोशिश करने से क्या होता है, आखिरकार सफलता मिल ही जाती है। धन्यवाद।